students. I am Archana Tripathi. Welcome to online classes New Holy Divine Children Academy, Pawara, Jaunpur. Today I will you teach Hindi grammar. Class 7, lesson first. Your first lesson name is भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. आज हम आपको बताएंगे भाषा. भाषा के बारे में. भाषा किसे कहते हैं. Your first question है भाषा किसे कहते हैं. भाषा किसे कहते हैं. जब हम अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं या हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं. इसलिए हम इसको कह सकते हैं मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं. भाषा किसे कहते हैं. मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं. भाषा दो प्रकार के होते हैं. एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा. जैसे स्टूडेंट्स आप लोग घर पे हो, आपके भाई बहन है या माता पिता हैं, आप जो उनके साथ बातचीत करते हो वो मौखिक भाषा है. और जैसे आप पत्र पढ़ते हो, पत्र या भेजते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार को, किसी को आप पत्र जब भेजते हो तो वो कौन सी भाषा होती है. लिखित भाषा. इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है. भाषा या भाषा के दो रूप होते हैं. पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा. लिखित भाषा. मौखिक भाषा. मौखिक भाषा वह भाषा है जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं. आपका सेकंड क्वेश्चन है मौखिक भाषा किसे कहते हैं. मौखिक भाषा किसे कहते हैं. जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने तो वह कौन सी भाषा कहलाती है. मौखिक भाषा. जब हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है. सेकंड क्वेश्चन आपका इसका है लिखित भाषा. लिखित भाषा किसे कहते हैं. जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं. लिखित भाषा
भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जब हम अपने भाव या विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है। जब हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा तीन रूपों में और व्यक्त होता है जो कि वह लिखित भाषा में नहीं आती है, वह सिर्फ मौखिक भाषा में आती है। जैसे फर्स्ट है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, यह भाषा गूंगे और बहरे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह भाषा गूंगे और बहरे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे गूंगे या बहरे आपस में बात करते हैं या आप उनसे बात करते हो तो आप कैसे इशारों में बात करते हो, तो इसलिए इस भाषा को सांकेत भाषा को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। दूसरा है मातृभाषा। यह भाषा जब बच्चा अपने परिवार में जन्म लेता है तो वह जब अपने माता पिता से या परिवार वालों से जो सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। तीसरा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तीसरा है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मीन्स राष्ट्र प्लस भाषा। जिस देश में सबसे ज्यादा अधिकतर लोग जो बोली बोलते हैं उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा है जिसे 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान ने हिंदी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त, इसलिए हिंदी के रूप में इसको मान्यता दिया था। इसलिए यह हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को यह विश्व में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को मान्यता दिया था हिंदी दिवस के रूप में इसको, और 10 जनवरी को यह पूरे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान ने और 22 भाषाओं को हमारे देश में मान्यता प्राप्त किया है। 22 भाषाओं में प्राप्त निम्न देश: जिन
निम्न नेम है, जैसे हिंदी, असमिया, बोडो, उर्दू, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती आदि। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।